हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हम सीपीयू शेड्यूलिंग के जो टाइप्स हैं उन्हें हम देखने जा रहे हैं, ये जो टाइप्स हैं, और इन सभी में जो कॉमन टर्म्स होती हैं उनके बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग करता कौन है। ठीक है, तो हमारा जो सीपीयू शेड्यूलिंग करता है वो करता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, रेडी क्यू में जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं उन्हें रनिंग क्यू में ले जाने का काम करता है। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर करता है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि कौन करता है, तो हमारा करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर। ठीक है, और सेकेंड है हमारा, ये कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे रेडी क्यू में, क्योंकि रेडी क्यू में हमारी प्रोसेसेस आती हैं, तो यही प्रोसेस जो है रनिंग क्यू में जाती है। तो ये कहाँ होता है, हम कह सकते हैं ये होता है हमारा रेडी क्यू में। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट कि ये कब कब होता है। तो फ्रेंड, ये कब होगा, जब हमारा रनिंग क्यू एम्प्टी होगा या तो फिर कोई रेडी क्यू में कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, तब हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग होगी। तो चलिए देखते हैं कि रनिंग क्यू एम्प्टी कब कब होता है। तो फर्स्ट एम्प्टी कब होगा, जब इसमें कोई प्रोसेस फर्स्ट है रनिंग क्यू से, जब ये टर्मिनेट होगा। तो जब भी कोई प्रोसेस रनिंग क्यू से टर्मिनेट हुआ, मीन्स कंप्लीट हो गया कोई प्रोसेस, तो हमारी रनिंग क्यू एम्प्टी होगी, तब होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। फर्स्ट सेकंड है रनिंग से वेट में। ठीक, अगर कोई भी प्रोसेस रनिंग क्यू से वेट इन ब्लॉक स्टेट में गया, तब होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग, क्योंकि इस केस पे भी रनिंग क्यू हमारा एम्प्टी होगा और रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस रनिंग क्यू में जाएगा, तब होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक, सेकंड ये हो गया। थर्ड है हमारा रनिंग से रेडी क्यू, जब कोई भी प्रोसेस रनिंग क्यू से रेडी क्यू में गई तो भी हमारी होगी सीपीयू शेड्यूलिंग, क्योंकि उस केस पे भी रनिंग क्यू एम्प्टी हो जाएगा और रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस रनिंग क्यू में जाएगा, तो होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारा वेट एंड ब्लॉक से रेडी क्यू। ठीक है, जब ये ब्लॉक से कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगा तो भी अगर जब इस ब्लॉक से कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगा तो भी हमारी होगी सीपीयू शेड्यूलिंग। अब ये कैसे होगी, मान लीजिए इसमें से कोई प्रोसेस रेडी क्यू में गया, अगर वो हाई प्रायोरिटी का है तो जाहिर सी बात है कि वो रनिंग क्यू में जाना चाहेगा, तो इस बेस पे भी होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये फोर्थ। अब फिफ्थ देखते हैं न्यू से रेडी। तो फ्रेंड, अगर कोई भी प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी क्यू में गया और उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो जाहिर सी बात है कि वो रनिंग क्यू में जाना चाहेगा, जिससे होगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ। तो ये तो थे कुछ इसके बेसिक टर्म्स। अब आइए देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स में देखिए फ्रेंड, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के जो टाइप्स हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो हम प्रीएम्प्टिव किसे कहते हैं, जब हमारा कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जाता है और बिना एग्जीक्यूट हुए, बिना कंप्लीट एग्जीक्यूट हुए वो रेडी क्यू में आ जाता है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता होगा हमारा प्रीएम्प्टिव। ठीक है, और जब कोई भी प्रोसेस, अब नॉन प्रीएम्प्टिव हम किसे कहते हैं, जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जाता है और सीधा टर्मिनेट हो जाता है, मीन्स कंप्लीट हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो हमारी कहलाती है नॉन प्रीएम्प्टिव। इसमें इन दोनों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रीएम्प्टिव में होता है हमारा SRTF, LRTF, राउंड रोबिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रायोरिटी बेस। और नॉन प्रीएम्प्टिव में है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF, LJF, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, और मल्टीपल क्यू। इनको हम आने वाले वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, अब इनमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं, जैसे कि अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। तो आइए दोस्तों, ये जो पॉइंट है इनको हम अच्छे से समझते हैं। तो अराइवल टाइम हमारा क्या होता है, अराइवल टाइम हमारा क्या होता है, जब कोई भी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में जाती है तो वो उस प्रोसेस की अराइवल टाइम कहलाती है। ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब उसमें और अच्छे से समझेंगे, बस अभी मैं इसको डायग्राम में ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जब कोई भी प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में जाती है तो वो उस प्रोसेस की अराइवल टाइम कहलाती है। ठीक है, अब सेकेंड है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम किसे कहेंगे, यहाँ से कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू में गई तो हर प्रोसेस को एक टाइम अलॉट हुआ रहता है कि वो कितने टाइम तक वर्क करेगा, तो वो उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन टाइम कहलाती है, मीन्स फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम को हम एग्जीक्यूशन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड है कंप्लीशन टाइम। तो जब कोई भी प्रोसेस रेडी क्यू से रनिंग क्यू में आई और फिर वो टर्मिनेट हो गई, तो वो उस प्रोसेस, टर्मिनेट मीन्स कंप्लीट हो जाना। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो वो उस प्रोसेस की कंप्लीशन टाइम कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। और फोर्थ है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हम किसे कहेंगे, ये डिफरेंस होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम का। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसे आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अब इसकी हमें नीड होगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी 4 पॉइंट। और अब 5th पॉइंट में चलते हैं वेटिंग टाइम।
तो वेटिंग टाइम में हमारा क्या होता है, ये भी डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम का, ठीक। ये इसका फॉर्मूला, इसको भी आपको याद रखना है। वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ठीक है। और 6 है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। ये डिफरेंस होता है सीपीयू जब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करता है माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। 6, तो इसको तो हम अभी अप्लाई करने वाले हैं जब ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम पढ़ेंगे और सबका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इन सबको अभी समझने वाले हैं और अच्छे से, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ बेसिक टर्म्स। अब आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छे से समझने जा रहे हैं, ये शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को। और फ्रेंड, ये जो नोट्स है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।